आप सबों को जय मसीह की। आज का हमारा टॉपिक है मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो। और जो वर्ड वचन जो हम बोलते हैं, अगर उसकी मीनिंग हम देखें तो बहुत सारी मीनिंग है। और कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर को वचन कहा जाता है, या स्पेशल रेवलेशन फ्रॉम गॉड, या शब्द जो हम बोलते हैं वर्ड। और साथ ही साथ हम बोल सकते हैं स्पीच, हम बोल सकते हैं प्रोमिसेस। लेकिन आइए देखें किस प्रकार से जो वचन है वो हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। और मैं इसके लिए सबसे पहले निकालूंगा यहोशू की पत्री, यहोशू। और यहोशू में से हम देखेंगे पहला अध्याय उसका, और इसके आगे हम बढ़ेंगे किस प्रकार से परमेश्वर ने वचन के द्वारा चीजों को स्थापित किया, और किस प्रकार से परमेश्वर ने वचन को बोला और सारी पृथ्वी बन गई। परमेश्वर ने वचन को कहा और सारे जो जीव जंतु हैं वो बन गए। और परमेश्वर का वचन, जैसा कि यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय में भी परमेश्वर का जो है वचन देधारी हुआ, हमारे बीच में डेरा किया। और वचन परमेश्वर है, और वचन को पूरा करने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस जगत में आए, और आपके और मेरे लिए यीशु मसीह मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन जी उठे। और ये लैंड का टाइम चल रहा है, और इसमें हम मनन कर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह की क्रूस की ओर। हम मनन कर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के मारे जाने की और गाड़े जाने और जी उठने के विषय में। और साथ ही हम आज ये मैं बताना चाहता हूँ कि जब यहोशू, जैसा कि हमने आज यहोशू नबी यहोशू की पुस्तक में से हम पढ़ने जा रहे हैं, वो है यहोशू 1:1। यहोवा के दास मूसा की मृत्यु के बाद यहोवा ने उसके सेवक यहोशू से, जो नून का पुत्र था, कहा, मेरा दास मूसा मर गया, इसलिए अब तो उठ, कमर बांध और उस सारी प्रजा समेत यरदन पार होकर उस देश को जा जिसे मैं उनको अर्थात इजरायलियों को देता हूँ। और यहाँ पे हम देखते हैं मूसा की जो है मृत्यु हो चुकी थी, और मूसा की मृत्यु होने के बाद लीडरशिप का जो रोल था, लीडरशिप का रोल यहोशू को दिया गया। और यहोशू उस समय उनका लीडर बन गया, यहूदियों का लीडर बन गया। और उन्होंने अब तक जो यरदन नदी को पार नहीं किया था, और यरदन नदी को पार करने के बाद एश्योरेंस जो थी वो नहीं मिला था। अभी भी उनको यरदन नदी पार करके जो परमेश्वर ने वादा किया था उस देश को दिखाने, कनान देश को, उस देश को पाने के लिए वो लोग निकल चुके थे। और यहाँ पे एक लीडरशिप को परमेश्वर यहाँ पे एनकरेजमेंट दे रहे हैं। परमेश्वर यहाँ पे एनकरेज कर रहे हैं, उठ, कमर बांध, सारी प्रजा समेत यरदन पार होकर देश को जा। ये परमेश्वर के वचन है। देखिए, परमेश्वर ये वचन को कह रहे हैं, और उस देश को जा जिसे मैं उनको अर्थात इजरायलियों को देता हूँ। परमेश्वर का वचन जो था वो देधारी हुआ आपका और मेरे। और यहां पे भी परमेश्वर ने वचन में बातचीत करी यहोशू के साथ। उसके बाद क्या हुआ तीसरे में, आगे देखिए, उस वचन के अनुसार जो मैंने मूसा से कहा, अर्थात जिस जिस स्थान पर तुम पांव धरोगे वह सब मैं तुम्हें दे देता हूं। परमेश्वर कह रहे हैं उस वचन के अनुसार जो मैंने मूसा से कहा था, अर्थात जिस जिस स्थान पर तुम पांव धरोगे वो सब मैं तुम्हें दे देता हूं। परमेश्वर के वचन इसीलिए महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट है कि परमेश्वर कभी टलता नहीं है। परमेश्वर के वचन जीवित हैं। परमेश्वर का वचन जो बोलता है परमेश्वर वो करता है। हो सकता है आप और मेरे मुंह से कुछ ऐसी बातें निकल जाए जो हम ना कर पाएं। हो सकता है हम कुछ प्रॉमिसेस करके उसे पूरा ना कर पाएं। हो सकता है हम बहुत सारे कमिटमेंट करके उस कमिटमेंट को पूरा ना कर पाएं, या पूरी तरीके से उस कमिटमेंट को हम ना उतर पाएं, खरे ना उतर पाएं एक्सपेक्टेशन पर। लेकिन यहाँ पे परमेश्वर जो बोलते हैं वो करते हैं। परमेश्वर ने बोला था कि मैं इजरायलियों को पूरी तरीके से उस बंदी गृह से, मिस्र देश से 400 वर्ष के बाद परमेश्वर ने उनको 430 वर्ष के बाद निकाल के कनान देश में पहुंचाया। और परमेश्वर ने बोला था कि मैं तुमको यहां से निकालूंगा। और परमेश्वर ने निकालने की योजना बनाई, मूसा को भेजा, और मूसा ने जाकर वहां पे मिस्र देश के वहां के फिरौन राजा के सामने उसने परमेश्वर के बारे में बताया और बोला कि परमेश्वर चाहता है हमें जाने, लेकिन उन्होंने जाने नहीं दिया। और हम जानते हैं किस प्रकार से उनके ऊपर विपत्तियों पे विपत्तियां आई। और जब उन्होंने देखा और जब उन विपत्तियों को नहीं सह पाए,
तब उन्होंने इजरायलियों को बोला कि ठीक है तुम चले जाओ, जैसा परमेश्वर यहोवा चाहता है। तो परमेश्वर देखिए 430 वर्ष के बाद उस योजना को पूरी किया। परमेश्वर ने जो वादा किया था वादा को निभाया परमेश्वर। ये वचन है, एंड दैट इज द प्रॉमिस। इसीलिए वचन कहता है मार्ग सत्य सत्य और जीवन मैं हूं, और प्रभु यीशु मसीह मार्ग हैं और सत्य हैं, इसीलिए सत्य हैं, और जीवन मैं हूं। परमेश्वर के वचन, कहे हुए वचन, आप और मैं, कोई मनुष्य, परमेश्वर मनुष्य की नाई झूठ नहीं बोलता। परमेश्वर मनुष्यों के नाई हमसे झूठे वादे नहीं करता। पॉलिटिशियंस की नाई परमेश्वर आपसे कोई बोलता कुछ है करता कुछ है, ऐसा परमेश्वर यहोवा नहीं करता है। आपका और मेरा जीवित खुदावंत है जो प्रॉमिस करता है उससे पूरा करता है। जो वचन बोलता है परमेश्वर उससे पूरा करते हैं। परमेश्वर वचन को आनाकानी नहीं करते पूरा करने में, परंतु पूरा करते हैं। और वचन जैसे यूहन्ना 1:1 के आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यहां पे देखिए कितनी बड़ी बात, वचन परमेश्वर था, यही आदि में परमेश्वर के साथ था और सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ, और जो कुछ उत्पन्न हुआ उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। यहां पे वचन कह रहा है आदि में वचन, यही आदि में वचन परमेश्वर था। कैन वी इमेजिन दैट? व्हाट काइंड ऑफ गॉड वी आर सर्विंग? आवर अलमाइटी गॉड, जो बोलता है वो करने वाला परमेश्वर है। इसीलिए परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं वचन को पूरा करने के लिए इस पृथ्वी पर आया हूं। प्रभु यीशु मसीह के आने की भविष्यवाणी कई हजार साल पहले हो चुकी थी। प्रभु यीशु मसीह आएगा और आकर अपने लोगों को आकर लेके जाएगा, और प्रभु यीशु मसीह की भविष्यवाणी, आने की भविष्यवाणी पहले से की गई थी। यीशु मसीह दुख उठाएगा, यशायाह नबी में पुस्तक में बात पहले से लिखी गई थी। यीशु मसीह एक भेड़ के समान में उसे लहू को बहाना पड़ेगा। प्रभु यीशु मसीह को कठिनाई के साथ दुख उठाकर, मुसीबत उठाकर उद्धार देने वाले वचन बताता है, और प्रभु यीशु मसीह जी उठेगा। सारा एश्योरेंस था। प्रभु यीशु मसीह अनंत काल तक का जीवन देने वाला प्रभु यीशु मसीह है। ये सारे वचन, ये प्रोमिसेस, ये सारी चीजें, ये वर्ड ऑफ गॉड पहले से डिसाइडेड था। और प्रभु यीशु मसीह बोले, उन्हें कहा कि मैं वचन को पूरा करने आया। योर वर्ड इज ट्रूथ। प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर का वचन सत्य है। और आगे वचन कहता है आप और मेरे लिए कि द वर्ड ऑफ गॉड इज लिविंग एंड एक्टिव। यहां पे वचन हमें बताता है, इब्रानियों की पत्री अगर हम देखते हैं, इब्रानियों की पत्री में बहुत ही क्लियर कहता है परमेश्वर का जो वचन है वो दुधारी तलवार के समान है। और इब्रानियों को अगर हम देखते हैं, इब्रानियों 4:12 को, यहां पे वचन कहता है क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित है, वचन जीवित है और प्रबल और हर एक दुधारी तलवार से भी बहुत चोखा है, और प्राण और आत्मा को और गांठ और गूदे को अलग करके आर पार छेदता है और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। परमेश्वर का वचन लिविंग एंड एक्टिव है। इट्स पेनिट्रेट्स बोन्स एंड मैरोज। यहाँ पे इब्रानियों की पत्री में कहता है कि आपका वचन एक्टिव है, परमेश्वर का जीवित कलाम है। जब आप और मैं उसे पढ़ते हैं, उस वचन को पढ़ते हैं, बाइबल को जब हम उसके वचन को पढ़ते हैं, आप और मेरा जीवन परिवर्तन वचन के द्वारा होता है। परमेश्वर के कहे शब्द के द्वारा, परमेश्वर के बताए मार्ग के द्वारा आप और मैंने प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने के द्वारा अनंत जीवन पाया है। अनुग्रह से यीशु मसीह के मारे जाने, गाड़े जाने, जी उठने के द्वारा आपने जो वचन कहता है कि प्रभु यीशु मसीह ने खुद कहा कि मार्ग सत्य और जीवन, यीशु मसीह ने खुद कहा जो कोई मुझ पर विश्वास करे, 3:16 में, जो कोई मुझ पर विश्वास करे यदि मर भी जाए, जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा वो जो कोई यूहन्ना 3:16 में परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन को पाए। और अनंत जीवन को प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने के द्वारा अनंत जीवन आप और मुझको मिला है। और कहता है, वचन कहता है, आई एम द रिजरेक्शन एंड द लाइफ, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं। जो कोई मुझ पर विश्वास करे यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। ये एश्योरेंस आप और मेरे लिए है, आप और मेरे लिए एश्योरेंस है। ये वचन है परमेश्वर के और इसके ऊपर हमें विश्वास करने की आवश्यकता है। आप किसी भी मनुष्य के ऊपर विश्वास रखेंगे तो हो सकता है आपको बाद में उस चीज का
हो सकता है वो बात पूरी ना हो पाए, किसी पॉलिटिशियन पे रखेंगे, हो सकता है वो बात पूरी ना हो पाए, लेकिन हमारा जीवित खुदावंत कहता है कि मैं पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ, जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा वो मर भी जाए तो भी जिएगा। और वचन ये, और उसी प्रकार से योर वर्ड इज अ लैम्प टू माई फीट, जैसा भजन संहिता में कहता है 119 के 105 में, परमेश्वर का कलाम आप और मेरे लिए दीपक के समान कार्य करता है। परमेश्वर का वचन आप और मेरे लिए पूरी तरीके से कार्य करता है। इनसाइड हमारे हृदय के अंदर वचन कार्य करता है, परमेश्वर का जीवित कलाम कार्य करता है। और इम्पोर्टेंट हमारे लिए यह है कि हम उस बात को, उस एश्योरेंस को जो परमेश्वर ने दिया है, हम पूरी तरीके से उसको, उसमें बने रहें, दृढ़ता के साथ थामे रहें, वचन को पढ़ते रहें, वचन पे मनन करें, उसको अपने हृदय के अंदर अधिकाई से बसने दें। आज का जो हमारा टॉपिक है, परमेश्वर के वचन को हृदय में अधिकाई से बसने दें। और आगे यहाँ पे हम वापस आता हूँ, यहोशू 1 के 1, 2, 3 आज पढ़ा है हमने, और उसके बाद हम देखते हैं कि आगे वचन कहता है, परमेश्वर जैसा मैं मूसा के संग रहा वैसे तेरे संग भी रहूंगा, और ना तो मैं तुझे धोखा दूंगा और ना तुझको छोड़ूंगा। परमेश्वर ने यहोशू को बोला कि मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, जैसा मूसा के साथ था वैसे तेरे भी साथ रहूंगा। और यहाँ पे एश्योरेंस दिया, ना मैं तुझे छोड़ूंगा ना त्यागूंगा। और यहाँ पे वही आज और मेरे लिए और आपके लिए भी एश्योरेंस है कि आप और मैं घबराए नहीं, आप और मैं डरे नहीं। इन लड़ाइयों को देखकर आपने देखा है कैसे किस प्रकार से यूक्रेन के ऊपर अटैक किया गया रूस के द्वारा, और पूरी तरीके से तबाही मचा दी गई है यूक्रेन में रूस के द्वारा, और पूरी तरीके से वहाँ पे लोगों में हाहाकार मचा हुआ है, वो तकलीफ में है। बच्चे, हॉस्पिटल्स के ऊपर बम गिराए गए हैं, स्कूल्स में बम गिराए गए हैं, लोग बंकर के नीचे छुपे हुए हैं, लोग डरे हुए घबराए हुए हैं, कोई आशा नहीं है उनके अंदर और उनके पास बचने का तरीका नहीं। सब घर बार छोड़ दिए गए हैं, घरों में बम गिराए जा रहे हैं और पूरी सड़कों पे गोलीबारियां हो रही हैं। आप सोच के देखिए सिचुएशन क्या है। हमारे भारतीय बच्चे बहुत सारे फंसे हुए हैं वहां भी यूक्रेन में, और वहां पे किस प्रकार से हाहाकार मचा हुआ है, रोना और पीटना मचा हुआ है। आप अगर उस न्यूज़ को देखेंगे तो आपका मन विचलित हो जाएगा कि किस प्रकार से जो प्रसव पीड़ा में बहुत सारी महिलाएं हैं, और उनको एक मैं वीडियो देख रहा था कि किस प्रकार से उनको बार बार बंकर में, हॉस्पिटल से बंकर में जाना पड़ता है, और उस तकलीफ के बीच में, उस दर्द के बीच में उनको किस प्रकार के ये मेंटल ट्रॉमा वॉर का झेलना पड़ रहा है। और ये सारी चीज़ें थर्ड वर्ल्ड वॉर की ओर डिनोट करती हैं। और ये अगर पुतिन इसमें सफल हो जाता है और अगर ये चीज़ें दूसरे देश भी करना प्रारंभ कर दें, तो एक बहुत बड़े वॉर, थर्ड वर्ल्ड वॉर की ये शुरुआत होने जा रही है। क्योंकि यहाँ पे आप देखिए कि एक राज्य दूसरे राज्य के ऊपर चढ़ाई कर रहा है, छोटे राज्य के ऊपर, छोटे देश के ऊपर चढ़ाई कर रहा है। एक बड़ा राष्ट्र, एक मजबूत राष्ट्र अगर इस प्रकार से दूसरे छोटे और कमज़ोर राज्यों को अगर दबाना प्रारंभ कर दे, तो ये वापस हम उसी समय चले गए हैं, हम 1000 साल पीछे चले जा रहे हैं जहाँ पे ये चीज़ें होती थी। और आज जबकि इतना विश्व ने, संसार ने इतना प्रोग्रेस कर लिया है, उसके बाद भी आज बड़े दुख की बात है कि आज ये चीज़ें आज भी हो रही है, और आज भी ये चीज़ों को रोका नहीं जा सक रहा है किसी भी नेशन के द्वारा में। और इसमें ह्यूमैनिटी जो है वो तबाह हो रही है, ह्यूमैनिटी की बर्बाद हो रही है, और बच्चे बेघर हो रहे हैं, बच्चे बिना माँ बाप के हो रहे हैं। और ये सचमुच में हमें इसके लिए इम्पोर्टेंट है कि हम जरूर लगातार अपनी प्रार्थनाओं में यूक्रेन को और रूस को रखें कि परमेश्वर उनके लिए, यूक्रेन के रहवासियों के लिए द्वार खोले और पीस और के लिए हम प्रार्थना करें। लेकिन ये भी एक महत्वपूर्ण है कि इंडिकेशन है, हमें देखकर इंडिकेशंस को समझना है। किस प्रकार से कोरोना काल में भी हमने देखा कि मृत्यु किस प्रकार से सारे एक जगह से स्टार्ट होकर कोरोना वायरस जो है वुहान नाम के चाइनीज सिटी से स्टार्ट होकर पूरे संसार के कोने कोने में फैल गई, और इसे रोक पाना असंभव हो गया। और उसी प्रकार से वॉर्स भी जब होता है तो वो वॉर्स जो है वो किसी एक देश तक सीमित नहीं रहता, जबकि ग्लोबलाइजेशन हो चुका है, और वार भी जो है वो वैसे ही फैलता है जिस प्रकार से आपने ग्लोबलाइजेशन के कारण देखा कोरोना ने किस प्रकार से अलग अलग एरियाज में हर जगह पे
इसको रोक पाना संभव हो गया देशों के लिए। बड़े बड़े देशों ने इसके सामने घुटने टेके और सिंस 2 इयर्स, लॉन्ग 2 इयर्स इसमें अभी भी पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हुआ है। तो ये समझने की आवश्यकता है हमें परमेश्वर के कलाम से कि प्रकाशित वाक्य में किस प्रकार से परमेश्वर का कलाम अलग अलग बातों को बताता है। हम उस पर मनन करते रहें, हम उसमें चिंतन करते रहें। वापस मैं फिर से आता हूँ और यहाँ पे यहोशू को नबी को 6वें पद में कहता है, इसलिए हियाव बांध कर दृढ़ हो जा, क्योंकि देश के देने की शपथ मैंने इन लोगों के पूर्वजों से खाई थी, उसका अधिकारी तू इन्हें करेगा। तो परमेश्वर ने यहाँ पे यहोशू को नेतृत्व उत्तराधिकारी ठहराया था मूसा का। उसको यहाँ पे परमेश्वर बोल रहा है कि तू जो शपथ मैंने खाई थी उसको अधिकारी तू इन्हें करेगा। परमेश्वर वचन देकर पीछे नहीं हटते हैं, परमेश्वर वचन देने के बाद पूरा करते हैं और परमेश्वर ने यहोशू के द्वारा पूरा किया। और आप भी एक यहोशू के नाई, आप भी इस पृथ्वी पर परमेश्वर ने आपको रखा है। याद रखिए, आप भी परमेश्वर के यहोशू हैं और आपको भी परमेश्वर ने एक टास्क दिया है, एक रोल दिया है, एक जवाबदारी और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको परमेश्वर यहोवा ने दिया है। उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझ जाइए। आप भी मूसा के समान एक परमेश्वर के इंस्ट्रूमेंट हैं। हम भी एक परमेश्वर के इंस्ट्रूमेंट हैं यहोशू के समान। और परमेश्वर यहाँ पे आज हमें भी कह रहा है कि आप और मुझको हियाव बांधने की आवश्यकता है। हियाव बांध कर, और यहाँ पे 7वें में कहता है, इतना हो कि तू हियाव बांध कर और बहुत दृढ़ होकर जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी है उन सब के अनुसार करने में चौकसी करना। यहाँ पे परमेश्वर उसे सजेशन, उसे गाइड कर रहे हैं। यहाँ पे परमेश्वर कोच कर रहे हैं, परमेश्वर उसे टीच कर रहे हैं, बता रहे हैं। यहाँ पे लिखा है मूसा ने दिए उन सब के अनुसार करने में चौकसी करना। और आगे कहता है, और उसमें से ना तो दाहिने मुड़ना और ना बाएं। और यहाँ पे देखिए परमेश्वर बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? वचन परमेश्वर का है, वचन दे परमेश्वर बोल रहे हैं कि तू ना तो बाएं मुड़ना और ना दाएं, तब जहाँ जहाँ दाहिने मुड़ना और ना बाएं, तब जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ वहाँ तेरा काम सफल होगा। जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ वहाँ तेरा काम सफल होगा। आप और मुझे लिए भी सेम है कि हम स्ट्रेट फॉरवर्ड रहें। हम पूरी तरीके से परमेश्वर, हमारा फोकस जो है वो परमेश्वर की ओर हो। हमारा फोकस जब संसार की ओर होगा हम गिर सकते हैं। संसारिक बातों की ओर मन लगाएंगे तो हो सकता है आपको दुख हो, आपको तकलीफ पहुंचे। संसार की ओर आशा रखेंगे तो आपकी आशा टूट जाएगी, क्योंकि संसार और उसकी बातें सारी टल जाएंगी। लेकिन परमेश्वर अटल है, परमेश्वर अटल है और वो रहेगा, क्योंकि परमेश्वर कभी बदलता नहीं है। अनचेंजिंग गॉड है। अवर गॉड इज अनचेंजिंग गॉड। अवर गॉड इज लविंग गॉड। ही लव्स अस सो मच, ही डाइड फॉर अस। उसने आप और मेरे लिए अपने प्राणों को दिया है, खून को, लहू को बहाया है। प्रभु यीशु मसीह ने आपके और मेरे लिए। इसीलिए यहाँ पे परमेश्वर का वर्ड ऑफ गॉड इज एनकरेजिंग अस टुडे। इनकरेजमेंट दे रहा है परमेश्वर का कलाम कि तू बाहिने मुड़ना ना दाएं, और जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ वहाँ तेरा काम सफल होगा। आपके और मेरे काम सफल होंगे 100% जब हम परमेश्वर के कहे अनुसार चलेंगे, उठेंगे, बैठेंगे, लेटेंगे और उसको वचन को, परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो। और यहाँ पे उसके बाद आगे कहता है वचन 8वें में, व्यवस्था की पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए। यहाँ पे बोल रहा है, परमेश्वर बोल रहा है चित्त से ना उतरने पाए। ये परमेश्वर का जीवित कलाम पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना हटने पाए, उतरने पाए। हम भी नए नियम को बाई हार्ट कर लें अपने जीवन में। और आगे कह रहा है इसी उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना। रहना किसमें? वचन में, परमेश्वर के जीवित कलाम में। इसी में दिन भर ध्यान दिए रहना। और आगे कहता है, इसलिए कि जो कुछ इसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे। परमेश्वर का वचन को थाम लीजिए, परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में जगह दीजिए। प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम परमेश्वर ने दिया हुआ है हमें। और यहाँ पे वचन आगे कह रहे, क्योंकि ऐसा कहीं करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। प्रभावशाली
आपको और मुझको परमेश्वर ने बना दिया है। वी आर मोर देन कॉन्करर्स, बाइबल बताती, बाइबल सेज वी आर मोर देन कॉन्करर्स, हम पूरी तरीके से जयवंत से भी बढ़कर हैं, बाइबल बताती है। इसीलिए बी रेडी, बी स्ट्रांग, बी करेजियस, बाइबल सेज हमें मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो। और आज का जो मुख्य वचन हमने देखा है, जो लिया गया है, जो इफिसियों की पत्र इफिसियों में लिखा हुआ है, जिस प्रकार से परमेश्वर के वचन को अपने हमें पूरी तरीके से बाय हार्ट करना है। बाय हार्ट कर लीजिए मसीह के वचन को, बाय हार्ट कीजिए मसीह के वचन को, अपने हृदयों में अधिकाई से हम बसने दें, अधिकाई से परमेश्वर का वचन को हम अपने अंदर बसने दें। और डेफिनेटली उसके बाद आप देखेंगे कि चेंज किस प्रकार से आएगा और मसीह के वचन किस प्रकार से आपके जीवन में काम करेगा, किस प्रकार से आपको गाइडेंस मिलेगी, किस प्रकार से आपको सफलता मिलेगी, जैसा बाइबल बताती है, किस प्रकार से हमें पूरी तरीके से हमारे काम सफल होंगे, हम किस प्रकार से प्रभावशाली होंगे। परमेश्वर के जीवित कलाम को हम अपना फूड, जो हमारा फूड है, वो हमारा भोजन है, वो जो हमें एनर्जी देता है, हमें एनकरेज करता है और हमें फ्रेश करता है और हमें नई एनर्जी से, नई सामर्थ्य से, नई शक्ति से भरता है। तो आइए उस वचन को हम थाम लें, उस वचन को अपना जीवन बना लें, उस वचन के अनुसार चलें, वचन के अनुसार हम उठें बैठें और वचन के अनुसार इस वचन के अनुसार हम परमेश्वर यहोवा की, प्रभु यीशु मसीह के मारे जाने गाड़े जाने की गाथा को सबों के साथ शेयर करें। आप सबों को जय मसीह की।